और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई संसद के दोनों सदनों में आज फिर हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे से स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सांसदों को संसदीय मर्यादा का पालन करना ही होगा। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रमन, क्या कुछ हुआ है? आज लोकसभा में दोबारा हंगामा देखने को मिला है। देखिए, अभी की ताज़ा खबर यह है कि हंगामा देखने को मिला है, लेकिन अभी जिस ओबीसी बिल के मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार के साथ चलने का फैसला किया था, ऐलान किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी सांसदों की मीटिंग के बाद। और जैसे ही ये बिल पेश किया गया, जो विपक्ष वेल में हंगामा कर रहे थे वापस आकर वो सदन पर बैठ गए और चर्चा में उन्होंने हिस्सेदारी लेनी शुरू कर दी। और क्योंकि ये ध्वनि मत से पारित होगा, पूरे जितने भी सांसद हैं सभी राजनीतिक दलों के सांसदों का समर्थन इस बिल को मिलेगा, इसीलिए पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष आज वेल में नहीं बल्कि अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ओबीसी संशोधन बिल पर एक तरफ जहां सरकार के साथ चर्चा के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ जो जासूसी कांड है वो मुद्दा भी उठा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कोई अहम बयान भी सामने आया है इसमें, रमन? देखिए, पेगासस के मुद्दे पे लगातार विपक्षी सांसदों ने कहा है कि सरकार इस बिल पर चर्चा कराए, इस मुद्दे पर चर्चा कराए और प्रधानमंत्री गृह मंत्री की मौजूदगी में चर्चा कराए। लेकिन सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। आईटी मंत्री के बयान को आधार बनाकर सरकार लगातार कह रही है कि ऐसी कोई जासूसी नहीं हुई है, विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिना वजह लगाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है इस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। जी रमन, आप बने रहिए हमारे साथ और आइए सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा का, जहां ओबीसी संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है। Amendment Act was introduced in 2018. The opposition parties rightly argued that the provision could interpreted in such a way that the powers of the states could be taken away by the center. The government ignored this warning. Thus, while the clarification is necessary, the government could have avoided wasting the time and resources required for Supreme Court petition and the effort of passing another constitutional amendment if it had listened to the warnings and advice of the opposition in 2018. लेकिन आपको क्या है? आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं, आपको 56 इंच छाती है, परवाह करने की जरूरत भी क्या है? आप किसी को नहीं परवाह करते, तो बहुमत की बाहुबली से अब सदन में जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जनता की बोली के सामने आप झुक जाते हैं। तो जनता की जब बोली उठने लगे, प्रदेशों की जब बोली उठने लगे, प्रदेश जब आंदोलन करने लगे कि हमारे अधिकारियों को, हमारे जो अधिकार है, ये अधिकार को छीना ना जाए, तो आपको रास्ता पे आने में मजबूर कर दिया। आप इससे सबक सीख लिया कि नहीं, इतने जस्ती करना सही नहीं होगा, चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए। यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है, चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। बस यही तो बात है ना, हम जानते हैं। देखिए, नाउ दिस गवर्नमेंट हैज बीन एग्जॉस्टिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज टू एक्सट्रिकेट इटसेल्फ फ्रॉम द गोल्डीलक्स डिलेमा as it appeared to me. So now this government has been introducing and going to pass this constitution amendment bill. हम समर्थन करते हैं, सिर्फ समर्थन ही नहीं, ये समर्थन के साथ साथ कुछ मांग भी है हमारा। तो ओबीसी संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। अधीर रंजन चौधरी इस पर बोल रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।